जो सदियों में नहीं हुआ था, पिछले 2 दशकों में हो गया। योग की क्रांति, आयुर्वेद की क्रांति, स्वदेशी की क्रांति, अब शिक्षा और चिकित्सा की बड़ी क्रांति की तैयारी है। 100 साल लग जाते हैं एक एक क्रांति में। आजादी की क्रांति 200 साल तक चली हिंदुस्तान में। 1857 से पहले 100 वर्ष तक संघर्ष चलता रहा, भयंकर। ये तो करीब 1000 वर्षों का संघर्ष है। जब भारत के राजा प्रमादी हो गए, आलसी हो गए, विलासी हो गए, आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे और हम भी आपस में जात पात के नाम पर झगड़ने लगे, आपसी फूट से, प्रमाद से और विलासिता से। जब अपने घर को न संभाल सके तो बाहर से आक्रांता आ करके और देश का धन, देश का वैभव, देश की दौलत लूटते रहे और हमें और झगड़ा करके चले गए। अभी भी वो लड़ाई झगड़ा जारी है। फिर कुछ कुछ पुरुषार्थ किया अलग अलग महापुरुषों ने, अलग अलग दिशाओं से। छत्रपति शिवाजी महाराज ने प्रचंड पुरुषार्थ किया। 550 से ज्यादा किले उन्होंने जीते। प्रचंड पुरुषार्थ किया संघर्षों में, अभावों में और तमाम तरह की चुनौतियों के बीच महाराणा प्रताप। फिर आज मंगल पांडे से क्रांति शुरू हुई और फिर आपने देखा कि कहां तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई से होते हुए चंद्रशेखर, राजगुरु भगत सिंह, और फिर एक बीच का मार्ग अपनाया महात्मा गांधी जी। कि कुछ पक्ष तो बड़े जबरदस्त हैं, माने अंग्रेजों के साथ समझौता भी करते थे और उनके साथ में लड़ाई भी करते थे। मीन्स वो सत्याग्रह वाली लड़ाई। बड़े संघर्ष के 100 साल और करीब 1000 वर्षों के संघर्ष के बाद हमको मात्र राजनीतिक आजादी मिली है। अभी भी शिक्षा की आजादी, चिकित्सा की आजादी, भाषा की आजादी नहीं मिली है। बहुत कुछ मामला है। राजनीतिक तौर पर आजकल मैंने बोलना कम कर रखा है, उसमें ना बोलो तो ही ठीक है, बाकी मजा तो बहुत आता है लोगों को। राजनीति है ही ऐसा राज। लंबे लंबे श्वास। मैं तुम्हें आजादी दे रहा हूं तुम्हारे अपने रोगों से, विकारों से। हो जाओ आजाद अपनी भीतर की समस्त दुर्बलताओं, पराधीनताओं से। और मैंने ये आजादी पाई है। मैं आजाद हूं रोगों से, मैं आजाद हूं विकारों से, दुर्बलताओं से, पराधीनताओं से। और मैं सारी दुनिया में ये आगाज कर रहा हूं, ये शंखनाद कर रहा हूं, आओ योग धर्म को अपनाओ। योग को, आयुर्वेद को, प्रकृति को, संस्कृति को, सनातन को। सनातन माने सनातन, शाश्वत, जो नित्य सत्य है। जिन सत्यों की उद्घोषणा की है गुरु नानक देव जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने। सत्यों की उद्घोषणा की है भगवान बुद्ध ने, महावीर ने। जिन सत्यों को सशक्त अभिव्यक्ति दी है गौतम कणाद, जमने, पाणिनि, पतंजलि ने। जिन सत्यों के साक्षात उद्घोषक हैं भगवान राम, भगवान कृष्ण, हनुमान जी, भगवान शिव ने। वेदों में, शास्त्रों में, सूत्रों में, मंत्रों में, श्लोकों में, पुराणों में, भगवत गीता में, रामायण महाभारत में, अलग अलग शास्त्रों में महर्षि चरक ने, शश्वत ने, धन्वंतरी ने। अब ये इतना बड़ा ज्ञान है, इतनी बड़ी विरासत अपने पूर्वजों की। इसको मैं आम लोक भाषा में कहता हूं। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने सूत्रों की, श्लोकों की, मंत्रों की भाषा को लोक भाषा में, चौपाइयों में कह दिया।